नहीं मिलता यह प्यार जिंदगी में। ठीक है यार, जल्दी से अभी चालू कर देते हैं, अभी जल्दी से फास्ट फास्ट शुरू कर देंगे अभी। सो आज के लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले ईडीए। ईडीए मतलब सर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में आज अपन लोग शुरू है। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के बारे में आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे एक्सप्लोरेटरी डेटा के अंदर वो अपन लोग शो कैसे करवाएंगे, उसमें क्या फंक्शन रहता है, इसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ये होता ही क्यों है सर, अपन एक्सप्लोर क्यों करते हैं, ये पढ़ेंगे अपन लोग। और फिर वेरिएबल एनालिसिस, कुछ नहीं 10 सेकंड का टॉपिक ये। ठीक है, सो जल्दी से अपन लोग आज का लेक्चर अभी शुरू कर देते हैं। सो स्टार्टिंग में अपन लोग पढ़ने वाले शो द डेटा। अपन लोग डेटा कैसे शो करवा सकते हैं, मतलब सर मेरे पास एक्सप्लोरेटरी डेटा है कुछ, तो मतलब मेरे पास, मुझे बॉस ने कुछ तो डेटा दे दिया। सो मुझे सबसे पहले उसको करना पड़ेगा एक्सप्लोर। उसमें लेट्स से कि कुछ मीन है, उसमें मीन मतलब पता है ना, एवरेज, उसमें है कुछ तो मीडियन, उसमें लगभग कुछ तो है कुछ भी ले लो आप, मोड, ये मोडी मोड, ये मतलब कॉमन फंक्शन रहता है अपन को डेटा अगर एक्सप्लोर करना है। बट ये हो गए सबसे बच्चों वाला काम, बेस लेवल। अपन तो पढ़ेंगे टॉप लेवल का एकदम, जिसके अंदर अपन लोग करते हैं आज का जो 2026 का टाइम है, मतलब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 2026 में। सो जो आज का टाइम है उसमें चलता है ग्रुपिंग, GROUPING, और चलता है क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग। ठीक है सर, और जो मतलब सब लोग जानते हैं वो है प्रिडिक्शन, PREDICTION। और अगर इससे भी मन पेट ना भरे तो आप ले लो अल्गोरिदम। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो अपन एक्सप्लोर करना मतलब अल्गोरिदम को समझने का काम करते हैं सर। सो अल्गोरिदम इधर आ चुका है एग्जाम्पल में। सो यही होता है यार डेटा एनालिसिस का मतलब पूरा गेम। मतलब सर मैं आपको अगर इन शॉर्ट में बता दो होता क्या है, लेट से कि मुझे बॉस ने कुछ काम दे दिया, सबसे पहले मैं उसको क्या करूंगा, उसको सबसे पहले आपको देखने से भी पहले उसको पूरा एक्सप्लोर करना है। स्टार्टिंग में क्या है, एंड में क्या है, बीच में क्या है, क्या काम बताया है, क्या उससे करेंगे अपन लोग, क्या मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे इनपुट क्या दिया है, पूरा एक्सप्लोर करना है। और उसके बाद ये 3 फंक्शन लगाने हैं, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, आपको पूरा प्रैक्टिकल वाला वीडियो मिल जाएगा। मैंने कल के लेक्चर में प्लॉटिंग द ग्राफ का पार्ट 1 ले लिया। उससे पहले ये जो टॉपिक रहता है ना, ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, वो होता है, बट कायदे से उसके पहले वो होता है। बट मैंने आपको प्लॉटिंग द ग्राफ पहले सिखाया। क्यों सिखाया सर, क्योंकि मुझे पता था कि आपको कहीं मतलब इधर प्रॉब्लम हो सकता है यार, ये बंदा क्या बोल रहा है। सो अब अगर आपने कल वाले लेक्चर देखिए, उसमें अपन ले प्लॉटिंग द ग्राफ का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाए, वही आता है इधर। अभी वही समझेगा आप लोग, ठीक है सर, समझ आ गया। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लोरेटरी डेटा होता ही क्यों है। क्या हम बिना एक्सप्लोर किए डायरेक्ट काम शुरू नहीं कर सकते सर? मेरा अगर सीधा सीधा जवाब चाहते हो तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी समझ लेंगे अपन लोग। तो देखो, हमारे जो मशीन लर्निंग है, इसमें कुछ भी अगर आप काम कर लो तो 3 प्रोसेस से होकर मुझे मतलब गुजर कर आपको काम करना पड़ता है। सबसे पहले आपको करना पड़ता है आइडेंटिफाई, अच्छा बेटे, हाँ जी, और आइडेंटिफाई। उसके बाद आपको करना पड़ता है डिस्कवर, डिस्कवर डिस्कवर, ओके सर। और उसके बाद अगर जी पेट मन कुछ भी ना भरे तो आप कीजिए, मतलब कुछ भी कर सकते, लेट्स से कि इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन लोग करेंगे आइडेंटिफाई, उसके बाद करेंगे डिस्कवर, और उसके बाद करेंगे इंप्रूव। सबसे पहले क्या करना है सर, हमें पता करना है कि हमें क्या काम मिला है। मतलब क्या करेंगे सर, लेट्स से कि मुझे आइडेंटिफाई करना है, सो मैं आइडेंटिफाई करूंगा। लेट्स से कि वही कल वाला एग्जांपल देता हूं मैं। लेट्स से कि मुझे कुछ ग्राफ मिला है सर जी, GRAP, अरे गंदा दिख रहा है यार, मुझे कुछ ग्राफ में, इसको मिटा दीजिए।
ठीक है। सो लेट्स से कि मुझे कुछ ग्राफ मिला है, GRAPH ग्राफ मिला है। सो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सबसे पहले उसको मशीन लर्निंग का जो होता है सॉफ्टवेयर उसके अंदर सबसे पहले उसके अंदर डालूंगा और करूंगा मैं विजुअलाइजेशन, VISUALIZATION। ठीक है सर, सबसे पहले मैं उसको करूंगा विजुअलाइजेशन, उसके बाद मैं उसको करूंगा पूरा इनको डिकोड करूंगा। मतलब क्या करूंगा सर, मैं उसका प्लॉट करूंगा, मतलब प्लॉटिंग करूंगा। सर आपने नया बिजनेस शुरू कर दिया? नहीं, प्लॉटिंग मतलब ग्राफ, प्लॉटिंग द ग्राफ। पार्ट 1 हमने पिछले लेक्चर में देखा है ना, कल के लेक्चर में पार्ट 2 आ जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया। सो हम सबसे पहले लेट्स से कि मेरे पास कुछ ग्राफ है, क्योंकि हम एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में बहुत सारे एग्जाम्पल रहते, उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने उठा लिया, ग्राफ का एग्जाम्पल, और उसी को मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। लेट्स से कि मेरे पास कुछ ग्राफ है, मैंने उसको किया विजुअलाइजेशन, मेरे उसके दिमाग में पूरा फीड कर दिया कि ग्राफ क्या है, क्यों है, कैसा है, कम, सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर वही हुबेहूब डाल दिया। और उसके बाद मैंने किया प्लॉटिंग, मतलब सर मैंने ग्राफ को जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मैंने कोड्स डालना शुरू कर दिए, यही होता है। और उसके बाद अपन लोग करेंगे डिस्कवर करेंगे। ठीक है सर, ये मिटा दीजिए सर, इसका अलग एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, डिस्कवर करेंगे। आज यार शर्ट पहनना भूल गए यार, ब्लैक कलर का, जान दे, अभी कुछ नहीं, आधा लेक्चर होने के बाद पता चल रहा है अभी। हाँ कुछ नहीं, और दूसरी प्रोसेस करेंगे अपन लोग डिस्कवर। ठीक है सर, डिस्कवरी चैनल आता है वो नहीं। सो डिस्कवर मतलब सर, डिस्कवर मतलब मुझे कुछ ढूंढना है, आउटपुट तो मैंने दे दिया बट उसके भी पहले मुझे ढूंढना तो पड़ेगा, मतलब क्या देना है आपको ये तो पता करना पड़ेगा। सो मैंने डिस्कवर किया पूरा टेबल, मुझे क्या चाहिए ग्राफ में, मैंने डिस्कवर किया मिसिंग वैल्यूज के जो पूरा मतलब ऐसा टॉप लेवल का समझे अपन ने, मिसिंग वैल्यूज को कैसे भरना है, ड्रॉप यानी का फंक्शन वगैरह वगैरह सब कुछ A to Z पर लिया अपन लोग। सो मैंने डिस्कवर किया मिसिंग वैल्यू, मतलब मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या, ये मैंने डिस्कवर कर लिया। उसके बाद अपन करते हैं इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, इंप्रूवमेंट। ठीक है सर, मतलब मुझे आउटपुट मिल गया। इस दोनों प्रोसेस से आपको, ये जो प्रोसेस 1 है प्रोसेस 2 है, इसमें से आपको आउटपुट मिल जाएगा। और फिर मैंने बाद में किया इसको इंप्रूवमेंट, पहले आउटपुट तो निकाल उसके बाद इंप्रूव करेगा ना, या फिर पूरा इंप्रूव करने के बाद देता, नहीं पहले पूरा निकाल दे तुझे क्या चाहिए क्यों चाहिए, उसके बाद इंप्रूवमेंट कर सकता है तू। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। सो मैंने किया इंप्रूवमेंट, यही होता है अपना क्यू, मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा अपन क्यू करते हैं। सो यही होता है यार एनालिसिस करना। सो जल्दी से अपन लोग करते हैं अभी वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है सर, अभी मेरे ख्याल से 12 और 13 14 कुछ तो लेक्चर रहेगा यार। मुझे आप अगर कुछ भी अगर आपको पसंद आता है या फिर नहीं आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको फीडबैक 110% देना है, क्योंकि यार उससे ही मुझे समझ में आता है ना फिर। यस ठीक है, सो जल्दी से समझते हैं अभी वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है, सो थर्ड टॉपिक जो अपना है वेरिएबल एनालिसिस। ठीक है सर, वेरिएबल एनालिसिस करेंगे अपन लोग। वेरिएबल एनालिसिस क्या है सर, सबसे पहले अपन के पास 3 फंक्शन रहते हैं। सबसे पहला होता है, क्या गिर गया, कुछ नहीं, हाँ सबसे पहले होता है मोनो वेरिएबल। अब यार ये बताने की जरूरत नहीं है आपको मोनो मतलब क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद होता है डाई वेरिएबल, इसके अलग अलग नाम रहते हैं, कुछ नहीं अभी कॉमन लेते हैं अपन लोग डाई वेरिएबल। और उसके बाद सबको पता है मल्टी वेरिएबल। सर मुझे मोनो वेरिएबल तो समझ आ गया कि इसमें एक ही वेरिएबल, मतलब सर क्या आप मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते? जरूर देंगे। लेट्स से कि मैंने एग्जाम दिया, आगे बोलिए सर, एग्जाम दिया, आगे बोलिए, एग्जाम दे दिया यार, आगे कुछ नहीं। यही होता है मोनो, मतलब सिर्फ एग्जाम दिया। और डाई में होता है मैंने एग्जाम भी दिया और रिजल्ट भी आ चुका है, ये होता है डाई।
और मल्टी वेरिएबल में मतलब कुछ भी ले लो आप, मल्टी वेरिएबल में पूरे गांव ने एग्जाम दिया, पूरे गांव का रिजल्ट आ चुका है, पूरा गांव मिठाइयां बांट रहा है, ये होता है मल्टी वेरिएबल। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल रहता है, इसमें दो वेरिएबल रहता है, इसके पास दो से ज्यादा वेरिएबल रहता है। यस सर, ठीक है सर। सो यही होता है, नहीं ये ब्रैकेट ऐसा रहेगा ना, अपनी तरफ मूव करेगा। सो दो से ज्यादा वेरिएबल इसमें रहेगा, यही होता है वेरिएबल एनालिसिस। कुछ ऐसा पंगा नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आज की क्लास पूरा लिख ले, समझ लेना है। और आपसे अभी प्लॉटिंग द ग्राफ पार्ट 2 में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आपको कुछ नहीं करना, 1 मिनट लाइट लेते हैं अपन लोग, तब तक के लिए अपन को कुछ भी नहीं करना है। नहीं थोड़ा अच्छा नहीं रखा। सो ठीक है, आज का लेक्चर अभी अपन लोग यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको अगर कुछ भी समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ भी आपके लाइफ में कुछ 1% भी वैल्यू ऐड हो चुकी होगी, तो दिल से लाइक करना है, शेयर तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दूसरों का भला अपन को करना है। मेरी हमेशा से कहावत रही है, अगर तू खुद दूसरों की मदद करेगा ना, तो खुद खुदा तेरी मदद करेगा। यही कहावत को आगे बढ़ाते चलना है। और ठीक है यार, फिर करना है शेयर, सब्सक्राइब, जो करना है वो करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय। जल्दी से बंद कीजिए सर, अभी टाइम हो चुका है। अबे हो जा बंद फास्ट।